Assalamualaikum class 5. In collaboration with the Light School Al Fajr campus, I am your computer teacher. Today we will discuss lecture number 1. यूनिट नंबर 3 नेटवर्किंग एंड मल्टीमीडिया। जैसा कि आप पहले 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे स्टेप में, जिसमें हम देखेंगे नेटवर्किंग एक्चुअली में है क्या और मल्टीमीडिया क्या है, इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं इफेक्टिवली। Let's start question answers. Question number 1. What is the other name of email? ईमेल का दूसरा नेम क्या है? आप लोगों ने एक्चुअली में ये वर्ड सुना होगा ईमेल का। हम अपने आम रूटीन में जो है ये वर्ड सुनते हैं ईमेल का। ईमेल क्या है और इसका दूसरा नेम क्या है? एक्चुअली में जो आपके पास ईमेल है वो एक मैसेज का ज़रिया है कि हम एक जगह से बैठे हुए दूसरी जगह पे किसी को मैसेज कर सकते हैं, और उस मैसेज में सिर्फ टाइपिंग मैसेज ही नहीं, हम किसी को डॉक्यूमेंट, किसी को कोई पिक्चर, किसी को कोई वीडियो क्लिप जो है वो अटैच करके सेंड कर सकते हैं। अब ईमेल कहाँ यूज़ होती है? ये आप लोग के ऑफिस लेवल पे यूज़ होती है। अपने ऑफिस में अगर एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में या किसी दूसरे पर्सन को या अपने बॉस को आपने कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करना है, आप लोग थ्रू ईमेल सेंड करेंगे। ईमेल का दूसरा नेम क्या है? द अदर नेम ऑफ ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप सेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप लोग मेल सेंड नहीं कर सकते, आप उसको मैसेज डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसके लिए आपको इंटरनेट की फैसिलिटी जो है होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CAI? आपके पास C दिया हुआ, A और I, इसकी एब्रिविएशन क्या है, इसका स्टैंड फॉर क्या है? CAI स्टैंड फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। आप लोगों ने अपनी आम लाइफ में एक वर्ड सुना होगा असिस्टेंट का। असिस्टेंट क्या चीज़ है? जो असिस्ट कर रहा है आपको, जो आपको एक फेवर दे रहा है, जो आपकी हेल्प कर रहा है। लाइक अगर आप लोगों ने ऑफिस वगैरह का सुना हो, उसके बारे में आप सुनते हैं कि ये उसकी असिस्टेंट है। तो असिस्टेंट क्या है? जो एक आपको एक्स्ट्रा हेल्प दे रहा है। आप अपना काम तो कर रहे हैं, अगर आपको एक एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है तो आप असिस्टेंट रख लेते हैं, क्योंकि आपके पास काम बहुत ज़्यादा है तो आपने क्या किया, असिस्टेंट रख ली, यानी उसकी हेल्प ली। सो कंप्यूटर की लैंग्वेज में CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या है कि आप लोग कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन लेते हैं अगर कंप्यूटर से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसे आप कहते हैं CAI। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसे किसी चीज़ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन सर्च आउट करनी है, वो इंटरनेट पर जाता है, किसी भी चीज़ को गूगल करता है, तो वो जो गूगल से हेल्प ले रहा है, वो एक हेल्पिंग मटीरियल ले रहा है, वो क्या है? असिस्टेड इंस्ट्रक्शन है, वो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन उसे हम कहते हैं। ठीक है, जो आपको नॉलेज में इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में एक वर्ड सुनते हैं कॉन्फ्रेंसिंग। कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? जिसमें ज़्यादा सारे लोग आपस में बैठे हों, बात कर रहे हों, कॉन्फ्रेंसिंग उसे कहते हैं। अब कॉन्फ्रेंसिंग अगर आप ऑफिस लेवल पे अगर आपने सुना हो तो आपने सुना होता है कॉन्फ्रेंस रूम, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें ज़्यादा सारे पर्सनस जो हैं इन्वाइटेड होते हैं और आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। सो हम इसमें देखते हैं व्हाट इज़ पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है आपके पास यहाँ पर, ये मैंने एक पर्सन बनाने की कोशिश की है, इसी तरह से एक पर्सन आपके पास यहाँ पर है। ये आपके पास जो कॉन्फ्रेंसिंग है वो है आपके पास पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट पे जो है आपके पास ये पर्सन है और दूसरे पॉइंट पे ये पर्सन है। इसने आपस में जो भी अपनी बातचीत करनी है वो इसको कन्वे करेगा और ये जो है उसको कन्वे करेगा एज अ रिप्लाई। सो ये वाली जो आपके पास टॉक है वो क्या है? पॉइंट टू पॉइंट है, जिसमें 2 पर्सन्स जो हैं कंसिस्ट कर रहे होते हैं आपके पास। अच्छा स्टूडेंट, इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट,
या आपके पास पॉइंट टू पॉइंट तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो ये चीज़ है कि अगर आप उससे बात कर रहे हैं थ्रू वीडियो कॉल की तरह होगी ये, तो आपके पास टेलीफोन है, आपके पास माइक्रोफोन होना चाहिए जिसमें आप बात कर रहे होते हैं, माइक्रोफोन में आप बोलते हैं। इसी तरह से आपके पास कैमरा होना चाहिए जिससे आप दूसरे को देख रहे हैं। इसी तरह आपका इस टेलीफोन होना चाहिए जिसके ज़रिए वो कनेक्शन हुआ हुआ है। तो सेम यही चीज़ें दूसरे पर्सन के पास भी होनी चाहिए। जो चीज़ इसके पास है वही सेम चीज़ इसके पास भी होनी चाहिए, क्योंकि इसके पास भी कैमरा होगा ये तो ये दूसरे को देख सकेगा या अपने आप को उसको दिखा सकेगा। अगर इसके पास कैमरा नहीं है तो वो ना तो उसको देख सकेगा और ना ही अपने कैमरे के थ्रू उसको अपना आप दिखा सकेगा। इसी तरह अगर इसके पास माइक्रोफोन नहीं है तो ये बोल ही नहीं सकेगा, ये सिर्फ सुन सकेगा और बोल नहीं सकेगा। और जब बोल नहीं सकेगा तो दोनों में कन्वर्सेशन कैसे होगी। इसी तरह जो चीज़ इसके पास है वो इसके पास भी होना ज़रूरी है। इट्स मीन दोनों के पास एट द सेम टाइम सेम जो है चीज़ें होनी चाहिए। इसके पास अगर वीडियो कैमरा है उसके पास भी होना चाहिए माइक्रोफोन इंस्टॉल्ड ऑफ एट बोथ एंड अटैच्ड टू द कंप्यूटर एंड नेटवर्क। अगर वो कंप्यूटर के साथ अटैच हैं तो दोनों पर्सन के पास सेम चीज़ें होनी चाहिए और नेटवर्क भी होना चाहिए। एज यू नो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग जो है वीडियो कॉल कर सकेंगे। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर आपने जो दूसरा पॉइंट पढ़ा है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने आपको बताया ये कॉन्फ्रेंस कॉल है जिसके अंदर ज़्यादा सारे पर्सन इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पर्सन है ये, इसी तरह से यहाँ पे एक पर्सन है, इसी तरह से यहाँ पे भी एक पर्सन बना देती हूँ मैं, एक पर्सन मैं यहाँ बना देती हूँ। मीन्स इसके अंदर ज़्यादा सारे पर्सन हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं। अब कोई भी एक बात है उस बात को ये भी एक पर्सन सुन सकता है, इसी तरह ये भी पर्सन सुन सकता है, ये वाला पर्सन भी सुन सकता है और ये वाला भी पर्सन। आप ये नहीं कर सकते कि आप स्पेसिफिक पर्सन को सुना रहे हैं, क्योंकि ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल है जिसमें जो है सारे जो हैं वो शरीक हैं और सारे एक दूसरे की बात सुन रहे हैं और बात कर सकते हैं। ये मल्टी पॉइंट है, मीन्स डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है हमारे पास और एक ये पॉइंट है। जबकि आपने जो पॉइंट टू पॉइंट देखा था उसमें सिर्फ 2 पर्सन थे और 2 पॉइंट थे। ठीक हो गया। तो इसके अंदर भी क्या है, आप डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें 3 और मोर पार्टिसिपेंट्स होते हैं टू हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड कम्युनिकेट एज दे सिट्स नेक्स्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ लैन। लैन क्या है? लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या है? एक नेटवर्क है जो कि लोकल एरिया पर जो है वो मुश्तमिल होता है, लोकल एरिया के जो एक आम सा होता है। इट जनरली कवर्स क्लोजली प्लेस बिल्डिंग, जो बिल्कुल नज़दीक, क्लोजली मीन्स बिल्कुल नज़दीक, क्लोज हो, एक दूसरे के पास हो, बिल्डिंग्स हो, आप उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू लैन। और अगर बहुत ज़्यादा दूर हैं तो आप उससे लैन के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड थ्रू वायर्स टू फॉर्म अ नेटवर्क, कि जो लैन में कंप्यूटर्स होते हैं वो थ्रू वायर्स अटैच होते हैं। और आप जानते हैं कि अगर एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर आपने कोई नेटवर्क अरेंज करना है तो आप उसे लैन के जरिए नहीं कर सकते, क्योंकि आपने थ्रू वायर्स करना और वायर एक सिटी से दूसरी सिटी तक नहीं जा सकती। उसके लिए एक बहुत बड़ी वायर होना ज़रूरी है जो कि पॉसिबल नहीं है। सो उसको आप वायरलेस कनेक्शन के जरिए करेंगे ऑब्वियसली। सो लैन जो है वो क्या है कि जो आपस में क्लोजली बिल्डिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग यहाँ है, एक बिल्डिंग मैंने यहाँ प्लेस की हुई है, तो उसको अगर आपने कनेक्ट करना है तो आप विद द हेल्प ऑफ लैन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वायर यूज़ होगा और वायर यहाँ से यहाँ तक अगर मैं लगाऊं तो वो इजीली कनेक्ट कर सकता है। सो लैन क्या है आपके पास, जो क्लोजली प्लेस बिल्डिंग्स को अटैच करता है। थैंक यू सो मच क्लास। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी पॉइंट ऐसा जो अगर क्लियर नहीं हुआ, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है जो कि इस वीडियो में सेटिस्फाई नहीं कर सका आपको, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़।